जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो दोस्तों आज से हम लोग अग्निवीर आर्मी के लिए मैथ का क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को देखिए मैथ का 15 क्वेश्चन आपसे अग्निवीर आर्मी में पूछता है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग का आज से क्लासेस शुरू होगा आर्मी के लिए। जैसे हमारा पहला टॉपिक होगा एलसीएम और एचसीएफ। इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछेगा। और देखिए आपको बहुत ज़्यादा जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह प्रॉपर रूप से पढ़ते रहिए, आपका 100% देखिए आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एचसीएम और एलसीएफ क्या होता है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछा जा रहा है। अब आपसे अग्निवीर आर्मी में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे इसमें नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उससे हम लोग ज़्यादा ही पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को यदि कोई कठिन भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे भी आप लोग सॉल्व कर लें। तो देखिए जिसमें हमारा है एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें हम लोग यदि अपना पहला देखें तो पहला हमारा है एलसीएम। एलसीएम को आप लोग हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। इंग्लिश में यदि देखें तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, फैक्टर नहीं, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इसमें नाम में यदि आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल नाम को यदि जान गए सही तरीके से, इसके नाम में जो वर्ड है इसको यदि जान लिए तो आप लोग एलसीएम आसानी से निकाल लेंगे। वैसे एलसीएम आप लोग 5-6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं। तो देखिए मल्टीपल यदि आप लोग देखिए इसमें एलसीएम में लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल को हम लोग कहेंगे गुणज, मल्टीपल को हम लोग कहेंगे गुणज। अब गुणज क्या होता है, यदि आप ये जान गए तो एलसीएम आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे कि एलसीएम होता क्या है। तो देखिए यदि हम लोग गुणज देखें कि गुणज क्या होता है, तो देखिए जैसे 12 है, 12 का यदि हम लोग गुणज देखें, गुणज मतलब कि उसके आगे ऐसी जितनी संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जो 12 से कट जाएँ। जैसे देखिए 12 का यदि हमसे गुणज पूछे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, 24 12 कहीं 36 आ जाएगा, 12 चौक 48, ऐसे ही अनंत तक, यानी कि 12 दूना 24, 36, 48 और डॉट 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 अनंत तक। गुणज यही होगा कि उससे जो भी संख्याएं कट जाएं, जैसे हमारा 12 दिया है, यदि 12 का गुणज पूछे तो ऐसी संख्याएं जो 12 से विभाजित हो जाए उसे हम लोग 12 का गुणज कहेंगे। और देखिए अब 24 है, 36 है, 48 है, ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो इसका मतलब कि गुणज इसका निश्चित नहीं है, मतलब इसका गुणज अनंत हो सकता है, 1 2 नहीं, इसका गुणज अनंत हो सकता है। तो देखिए गुणज यहाँ से हम लोग जान गए कि 12 का गुणज हो जाएगा 12 24, 12 भी हो जाएगा इसका एक गुणज स्वयं, 12 24 36 48 और अनंत तक। तो देखिए लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि गुणज। तो हम लोग गुणज जान गए कि गुणज क्या होता है। लिस्ट यदि कहें तो मतलब कि सबसे छोटा, लीस्ट का अर्थ हो जाएगा हमारा सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन मतलब हो जाएगा एक समान, कॉमन का अर्थ यदि हम लोग हिंदी में देखें तो एक समान हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से यदि हम लोग एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या हो गया, सबसे छोटा एक समान गुणज। एलसीएम यदि आप लोग देखें तो एलसीएम बेसिकली दो संख्याओं के बीच दो संख्याओं को निकाला जाता है, दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए दो संख्याओं को यदि हम लोग एलसीएम देखें तो उन दोनों संख्याओं में सबसे छोटा गुणज जो होगा उसे ही हम लोग एलसीएम कहेंगे। समझ रहे हैं। देखिए जैसे हमसे पूछ दे 12 और 18 का लसअ यानी कि एलसीएम पूछ दे, तो 12 और 18 का यदि हमें एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग पहले मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल यानी कि गुणज लिखेंगे। यदि हम लोग इसका 12 और 18 का मल्टीपल लिखें तो देखिए 12 का हो जाएगा मल्टीपल 12 हो जाएगा एक स्वयं, फिर 24 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा। दूसरा 18 था हमारा, 18 तो एक 18 हो जाएगा इसका, दूसरा 36 हो जाएगा, तीसरा इसमें देखिए 54 हो जाएगा, ऐसे ही अनंत तक हो जाएगा। तो 12 और 18 का हमने मल्टीपल लिख दिया, 12 और 18 का मल्टीपल यानी गुणज लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, एलसीएम यदि हमें ज्ञात करना हो एलसीएम,
तो सबसे छोटा इन दोनों संख्याओं में जो एक समान गुणज हो यानी मल्टीपल हो, उसे ही हम लोग दोनों का लॉसर कहेंगे यानी एलसीएम कहेंगे। तो इन दोनों में यदि देखें, देखिए 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 24 नहीं है। अब देखिए 36 यहाँ पर भी है, 36 यहाँ पर भी है। अब इसके बाद भी कुछ संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो दोनों में कॉमन हो, लेकिन हमें उसे नहीं लेना है। हमें किसे लेना है? सबसे छोटा, इन दोनों में सबसे छोटा जो इनका गुणज होगा यानी कि मल्टीपल होगा, उसे ही हम लोग इन दोनों का लॉसर यानी कि एलसीएम कहेंगे। तो इन दोनों का यदि देखिए सबसे छोटा क्या है, 36 यहाँ पर भी है, 36 यहाँ पर भी है, तो इनका एलसीएम हमारा हो जाएगा 36। इस प्रकार से हम लोग इसका एलसीएम 36 कर देंगे। एक तरीका तो हमारा ये हो गया एलसीएम निकालने का, एकदम बेसिक तरीका। इसमें एक और तरीका जो आप लोग पढ़े हैं, अभी तक आप लोग जानते होंगे। यदि हम लोग को 12 और 18 का लॉसर निकालना हो यानी एलसीएम निकालना हो, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 12 और 18 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो इसे देखिए हम लोग पहले 2 से काटते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, फिर 2 × 9 ये नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा लॉसर आ जाएगा। तो कितना है, 2 × 2 × 3 × 3, देखिए तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 हमारा एलसीएम आ गया। एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम लोग गुणनखंड इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड करें और जो हमारा फैक्टर यानी कि गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा लॉसर प्राप्त हो जाएगा यानी एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा तरीका हमने देखा कि मल्टीपल लिख दें और उसमें जो सबसे छोटा दोनों में कॉमन मिले उसे हम लोग इन दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लॉसर कहेंगे। ये तो हमारा हो गया लॉसर निकालने का तरीका। अब इसमें आपको समस्या होता है मॉसर निकालने में। बहुत लोगों को निकाल तो मतलब मॉसर तो सभी निकाल लेते हैं, लेकिन उसे कम समय में कैसे निकालें उसे भी हम लोग जानेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा है एचसीएम। एचसीएम नहीं एचसीएफ होगा हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हमारा है एचसीएफ। एचसीएफ को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में आप लोग इसे महत्तम समापवर्त कहते हैं, महत्तम समापवर्त। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें था मल्टीपल, इसमें फैक्टर। फैक्टर यानी कि गुणनखंड होगा, हिंदी में इसे फैक्टर को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा। देखिए इसके नाम में ही इसका, यदि आप लोग इसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसके प्रत्येक वर्ड को सही तरीके से जान गए तो आप लोग एचसीएफ आसानी से निकालेंगे। जैसे हम लोग एलसीएम में निकाले हैं, उसके वर्ड को जानकर उसका हम लोग एलसीएम निकाल दिया है एकदम बिल्कुल सरल तरीके से। उसी तरीके से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ को भी निकाल देंगे। कॉमन यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हमारा एक समान। एक समान हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा एक समान गुणनखंड। अब गुणनखंड आप लोग को यदि नहीं पता हो तो गुणनखंड जान लेते हैं पहले। जैसे देखिए कोई संख्या है 12 है, अब 12 का यदि गुणनखंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ऐसी संख्या लेते हैं जो इस 12 को बराबर मतलब विभाजित कर दे। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए जैसे इसके हम लोग गुणनखंड ज्ञात करें तो 2 से पहले भाग देंगे, 2 × 6 = 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 × 3 = 6, फिर 3 से देंगे एक बार में, 2 और 3। यदि हम लोग 12 का गुणनखंड लिखना हो तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। इसका गुणनखंड यदि हम लोग देखें 4 से भी 12 कट जा रहा है तो 4 भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका, क्योंकि 6 दूना 12 होता है। अब 12 एक स्वयं हो जाएगा। इसमें 1 को भी हम ले लेते हैं क्योंकि 1 से भी 12 कट ही जाएगा तो 1 भी हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए 12 के गुणनखंड हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 6 12। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो इस 12 से मतलब 12 को विभाजित कर दें उसे हम लोग उस संख्या का गुणनखंड कहेंगे। तो गुणनखंड हमारा यही होता है कि उस संख्या को विभाजित कर दे उसे हम लोग गुणनखंड कहेंगे। तो देखिए यदि हम लोग को मौसक ज्ञात करने के लिए देते हैं
आप लोग जानते हैं कि लसा और मसा बेसिकली दो संख्याओं का निकालना होता है, एक संख्या का लसा या मसा नहीं निकाला जाता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मसा यदि आप लोग को निकालना हो, जैसे दो संख्या हमें दे देगा 12 और 18 दे दिया यहाँ पर भी। अब यहाँ पर हमसे पूछा है इसका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसा। तो हम लोग यदि इसका पहले गुणनखंड लिख दें इसके सामने, तो 12 का यदि गुणनखंड लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 12 स्वयं हो जाएगा। 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी इसमें भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा और 12 से भी भाग चला जाएगा। नेक्स्ट यदि इसमें देखिए तो हमारा है 18 देखिए 1 से भी इसमें भाग चला जाएगा, फिर 2 से भी भाग चला जाएगा, 2 9 18, 3 से भी भाग जाएगा, 3 6 का 18। नेक्स्ट है इसमें हमारा 4 से देखिए नहीं जाएगा, क्योंकि 4 चौक को 16, 4 5 20, बीच में आ गया, 4 से नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारा 6 से जाएगा, 6 3 18 होता है। नेक्स्ट है हमारा 9 दूना 18, 9 से चला जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है हमारा 18 स्वयं, 18 से भी इसमें चला जाएगा भाग। तो इसके हम लोग गुणनखंड को हम लोगों ने इसको लिख लिया है। और हमसे पूछा है कि इसका एचसीएफ हमसे ज्ञात करना है, यानी कि मसा हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि गुणनखंड हमने लिख दिया यहाँ पर हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, एक कॉमन यानी कि एक समान। इन दोनों में जो सबसे बड़ा एक समान गुणनखंड है वही इसका मसा हो जाएगा, मसा यानी कि एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए 1 है कॉमन, 2 है कॉमन, एक कॉमन दोनों में है, ठीक है। अब 2 भी कॉमन है इसमें, हमें तो ये देखना है कि सबसे बड़ा जो कॉमन हो रहा है उसे हम लोग को लेना है। तो देखिए 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 देखिए यहाँ पर नहीं है, 4 कॉमन नहीं है। 6 देखिए यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी 6 है, यानी 6 कॉमन है। अब इसके बाद कोई 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो दोनों में हो, समझ रहे हैं। 6 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में हो, यानी कि दोनों में कॉमन हो। तो 6 मतलब कि सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 हमारा इस 12 और 18 का मसा हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा इसका हो जाएगा 6। देखिए इसके नाम में स्पष्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा एक समान गुणनखंड हमने लिख लिया। अब कॉमन तो इसमें 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हमसे एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे बड़ा कॉमन देखना होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा जो कॉमन संख्या है वो 6 है। तो इसका गुणनखंड हमारा मसा जो है 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी संख्या का मसा निकाल सकते हैं। ये हम बेसिक एकदम तरीका बताएं। यदि आप लोगों को पता हो तो आप लोग भाग विधि से भी इसका मसा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। यदि हमें 12 और 18 का मसा निकालना हो तो आप लोग जो तरीका जानते हैं, 12 से 18 में पहले भाग देंगे तो 12 एक कम 12, फिर यहाँ घटाएंगे 6 आएगा, फिर 6 से 12, 6 दूना 12। अब ये पूरा यहाँ पर कट गया तो आप लोग 6 को इसका मसा कर देंगे। ये तरीका तो आप लोग का एकदम बेसिक है, 2 संख्याओं में आराम बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर के लिए, तो उसमें आप लोग को समय भी कम लिमिटेड रहता है, तो उस हिसाब से हमें करना होता है। तो देखिए यदि हम लोग शॉर्ट ट्रिक के बारे में जाए तो शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग इसका जानेंगे। शॉर्ट ट्रिक इसका क्या होगा, तो देखिए यदि 12 और 18 का हमें मसा निकालना हो और कम समय में निकालना हो तो उसे हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए 12 और जो संख्याएं दी गई है उनका हमें अंतर निकाल लेना है। सिंपली हमें करना क्या है, जो संख्याएं दी गई हैं उनका हमें अंतर निकाल लेना है। तो 12 और 18 का अंतर हो जाएगा 6। अब ये जो अंतर आएगा इस संख्या से हम लोग इन दोनों संख्या में भाग देंगे, ये दोनों संख्या में भाग चला जाएगा तो ये जो संख्या आया है यही हमारा मसा हो जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे देखिए 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12 चला गया, इसमें भी देंगे 6 3 12, ये भी इसमें भी पूरा चला गया, यानी कि इसका मसा जो है एचसीएफ हमारा 6 हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि यहाँ पर अंतर हमारा यदि ऐसी संख्या आ जाए जो इसमें भाग न जाए तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यदि आप लोग का जो अंतर जो है इन दोनों को विभाजित नहीं कर पाए तो आप लोग इसका गुणनखंड कीजिएगा। गुणनखंड करने के बाद जो संख्या आएगी उससे इन दोनों संख्याओं में भाग दीजिएगा,
यदि जिस संख्या से भाग चला जाएगा वही हमारा इसमें मौसा हो जाएगा। जैसे यदि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कोई दूसरा एग्जाम्पल तो देखिए, हमारा हो जाएगा 45 हो गया हमारा, एक हो गया यहाँ पर मान लीजिए 45 और 35 का यदि हमसे मौसा पूछे, मौसा यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब हम क्या करेंगे? तो बेसिकली हमने अपना ट्रिक क्या देखा था, इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं का यदि अंतर निकाले तो 10 हो जाएगा। अब 10 से हम लोग इस संख्या में भाग देंगे, 45 भाग देंगे, नहीं जाएगा। 10 से यदि हम लोगों ने 45 से भाग दिया तो पूरा नहीं कटा, तो यानी कि 10 इसका मौसा नहीं है। 35 से भाग देंगे तो भी नहीं कटेगा, यानी कि 10 इसका मौसा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इस 10 का 2 भागों में बांट लेना है। इस 10 को हम लोग 2 भागों में बांटें तो देखिए 2 गुणे 5 हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो 2 गुणे 5, ठीक है, 5 गुना 10 ही होगा ना, तो 2 गुणे 5 लिखिए। अब जो देखिए 5 है, इस 5 से हम इन दोनों संख्याओं में भाग देंगे, तो 5 से यदि भाग दिए तो 5 9 45 पूरा चला गया। अब इस 5 से भाग दिए 35 में, तो 5 7 35, ये भी चला गया, यानी कि हमारा 45 और 35 का मौसा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस ट्रिक की सहायता से किसी भी संख्या का मौसा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ हमारे इस चैप्टर में कंसेप्ट हैं जिसे हम लोग जानेंगे, और देखिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या यही इतना बेसिक पूछेगा, आप लोग इसे ही तो जानिए, पहले इन सबको जानते रहिए, आगे थोड़ा बढ़िया भी क्वेश्चन आएगा जिसे हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं लेने की ज़रूरत है आपको। अब इसमें देखिए हमसे पूछता है, हमारी परीक्षा में पूछता है, इसे आप लोग सिंपली कोई संख्या दे दिया है 12 18 20, इनका लसम मसम, तो आप लोग इसका तो निकाल लेंगे। अब यदि हमसे भिन्न संख्याएं दे दे और उनका लसा और मसा पूछे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए भिन्न संख्याओं का लसा और मसा, भिन्न संख्याओं का LCM और HCF। अब देखिए इसे हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भिन्न संख्याओं का लसा और मसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए भिन्न संख्या जैसे दे दिया 2/3, 4/5, यहाँ पर दे दिया 8/2, 2 नहीं मान लीजिए 8 हमारा दे दिया, यहाँ पर 7 दे दिया। अब देखिए भिन्न में संख्याएं हैं, आप लोग इसका यदि लसा या मसा निकालना हो तो थोड़ा समस्या होगा, तो उसी समस्या को समाधान हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए 2/3, 4/5, 8/7, इसका यदि हमसे लसा पूछे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आपको LCM पूछे यानी कि लसा पूछे तो उसके लिए आप लोग फार्मूला याद रखिएगा कि ऊपर वाली जितनी संख्या दी है यानी कि अंश में जो संख्याएँ दी गई है उसका हम लोग लसा निकालेंगे, और जो हर में संख्या दी गई है उसका हम लोग मौसा निकालेंगे। तो देखिए ऊपर जो संख्याएं दी गई हैं यानी कि अंश में जो संख्याएं दी गई हैं, 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, इनका हमें LCM निकालना है, LCM निकालना है और बटे में करना है। जो इसके बाद हर में संख्या दी गई है यानी नीचे जो संख्या दी गई है 3 5 और 7, 3 5 और 7, इनका हमें मौसा निकालना है, मौसा यानी कि HCF निकालना है, बटे में HCF इसका निकालना है। तो इस प्रकार से यदि हम निकाल दें तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, LCM यानी कि मिल जाएगा। तो देखिए 2 4 और 8 का यदि आप लोग LCM निकालें तो कितना होगा, 2 4 और 8 का गुणनखंड विधि से आप लोग करेंगे तो इसका LCM हो जाएगा 8 हमारा। और देखिए 3 5 और 7 का HCF यानी कि मौसा निकालना हो तो वही आप लोग बेसिकली दो संख्याओं का अंतर देखें, देखिए 2 संख्या का अंतर 2 हो गया, 3 और 5 का अंतर देखिए तो 2 हो गया। अब 2 से भाग देंगे इसमें तो नहीं जाएगा, यानी कि इसका तो मौसा नहीं होगा। अब 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 होगा, 1 गुणे 2। अब देखिए 1 से इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो इसका मौसा जो हमारा 1 हो जाएगा। तो 8/1
यानी कि 8, यानी इस पूरी श्रृंखला का जो हमारा लॉसर यानी कि एलसीएम है 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या भिन्न संख्या का लॉसर ज्ञात करना हो तो हम लोग सूत्र बना सकते हैं इसका। देखिए हम लोग इसका जैसे संख्या दे दिया x बटा वाई, यहाँ पर दे दे z बटा a, यहाँ मान लीजिए p बाई क्यू बराबर r बटा s, कॉमन है r बटा s। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर x बटा वाई। अब इसका यदि हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने के लिए हमने अभी देखा था कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ ऊपर वाली संख्या जो है p, r और x, और नीचे वाली संख्याओं का मसल निकाल लेंगे यानी कि एचसीएफ निकालेंगे q, s और y का, q, s और y का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो इस फार्मूले पे रख के हम किसी भिन्न संख्या का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हमारा है एचसीएफ। यदि इसी संख्या का हमें एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्ग निकालना हो तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि जो ऊपर वाली संख्याएं हैं, अब देखिए ऊपर वाली संख्याएं जो है उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे यानी कि एचसीएफ निकालेंगे पी, आर और एक्स का, पी, आर और एक्स का एचसीएफ निकालेंगे। और नीचे वाली संख्या जो है क्यू, एस और वाई यानी कि हर में जो संख्याएं हैं उसका हम लोग निकालेंगे लॉसर यानी कि एलसीएम क्यू, एस और वाई। तो इस फार्मूले को आप लोग एकदम रट लीजिए। इसी फार्मूले पे आपसे सूत्र बहुत बार पूछता है, जिसे आप लोग को करने में थोड़ा समस्या आता है। तो इस फार्मूले को रखिए, बेसिकली इस सूत्र पे रखिए, सॉल्व कीजिए। आपका लॉसर और मसर किसी भी भिन्न संख्या, कोई भी भिन्न संख्या हो, किसी भी प्रकार का भिन्न संख्या हो, आप लोग आसानी से इस पर रख के आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो देखिए हमारा हो गया भिन्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। तो भिन्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आप लोग निकालना सीख गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा है दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत कठिन नहीं है। यदि आपको भिन्न संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया तो दशमलव संख्याओं का भी निकालना आ जाएगा। दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, जैसे देखिए कोई दो संख्या दे दिया, 0.2 दे दिया, नेक्स्ट दिया है 0.05। अब इसका आपसे एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी पूछ सकता है, तो इसका आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए अब यदि इसे हम लोग भिन्न में बदले 0.2 को तो गुणे 10 करेंगे यहाँ पर, अब बट्टे में इसके 1 होता है तो यहाँ पर भी गुणे 10, तो ये 2/10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 100 से गुणा करेंगे क्योंकि 0.2 स्थान इधर लाना है। अब बट्टे में 1 ये है, गुणे 100 यहाँ पर भी करेंगे तो ये 5/100 हो जाएगा। अब देखिए अब यहीं पर ये नहीं कि भिन्न संख्याओं का जो हम लोग लॉसर मसल निकाले हैं उस सूत्र पे इसको रख के सॉल्व कर दें तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है कि देखिए यहाँ पर जो बड़ी संख्या वाला हर है उतना ही हर इस संख्या जो छोटी संख्या का हर है उसको भी उतना ही बना लेना है। जैसे यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है, तो हम लोग को इसको भी 100 बना लेना है। तो 100 से बनाने के लिए 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 से ऊपर भी गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20/100 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ अब भिन्न संख्याओं के लॉसर और मसर का जो सूत्र है उस पर रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें यदि हम लोग एलसीएम पहले देखें तो ऊपर वाली संख्याओं का लॉसर निकालेंगे तो 5 और 20 का लॉसर हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, 5 और 20 का लॉसर 20 हो जाएगा, और 100 का यदि हम लोग मसर देखें तो 100 ही हो जाएगा। तो यानी कि 20/100, 1/5 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। यदि आप लोग एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा ऊपर वाली संख्याओं का मसर, यानी 20 और 5 का मसर निकालें तो 20 और 5 का मसर हमारा हो जाएगा 5, और नीचे वाली संख्याओं का लॉसर निकाल ले तो ये हो जाएगा 100 हमारा। तो 5/100 यानी कि 1/20 ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ।
इस प्रकार से हम लोग HCF और LCM निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे एक बहुत ही फेमस फार्मूला है कि दो संख्याओं का मतलब कि लसा और मसा यदि आप लोग को ज्ञात करना हो और दो संख्याएं दे दिया तो हम लोग का सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में LCM और HCF। इस सूत्र को यदि आप लोग जानते होंगे तो जानते ही होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग विस्तार से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और इसके बाद भी 2-3 फार्मूले ऐसे हैं जिस पर आपसे सवाल डायरेक्ट पूछता है। तो यदि आप लोग को फार्मूला ही नहीं पता होगा तो सवाल कहाँ से करेंगे। तो देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM और HCF, एक फार्मूला हो गया, और 2-3 फार्मूला और है जिसे आप लोग को याद करना होगा, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने आर्मी अग्निवीर वाले दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद।